नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही गंभीर और खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर को यूं ही भगवान के समान दर्जा नहीं दिया जाता, उसके पीछे उनकी मेहनत है। एक व्यक्ति जब किसी भी बीमारी का शिकार होता है, उसके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है या फिर किसी गंभीर बीमारी की चपेट में लोग आते हैं, ऐसे मुश्किल भरे वक्त में डॉक्टर ही उन्हें ठीक करते हैं और एक नई जिंदगी देने का काम करते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स की महत्वता को हर किसी ने पहचाना है। दुनिया ने देखा है कि कैसे डॉक्टर्स ने दिन रात काम करके मरीजों की जान बचाई है। डॉक्टर्स के सम्मान में ही हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है और आज हमारे साथ भी डॉक्टर्स ही मौजूद होंगे। डॉक्टरों से बात करेंगे और जानेंगे कोरोना काल में किन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। हालांकि जिस तरीके से इस महामारी के दौर में तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दी, चाहे कोई भी अस्पताल प्रबंधन का मैनेजर हो, कोई डॉक्टर हो या फिर मान लीजिए कोई भी मेडिकल ऑफिसर हो, तमाम सभी लोगों ने मिलकर आम जनता की सेवा की है। संवेदनशील इलाकों में गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन जगहों पर गए जहां पर आम जनता को जाना मना कर दिया गया था, वहां पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने सबकी सेवा की। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़ेंगे जिनका हम आभार भी व्यक्त करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके अनुभव को जानने की कोशिश करेंगे कि इस महामारी के दौर में आखिर उन्होंने क्या त्याग किया, उन्होंने कैसा महसूस किया और आने वाले वक्त के लिए उनकी तैयारी क्या है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ज्योति कामले जो कि लखनऊ सीएमएस हैं, वो जुड़ी हुई है हमारे साथ। डॉक्टर ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बिल्कुल ज्योति जी, सबसे पहले सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूं यहां पर, उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं और मैं क्या पूरा देश आपको, आपकी टीम को और इसके अलावा देश भर में जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको थैंक यू बोल रहा है कि इस महामारी के दौर में जिस तरीके से लोगों ने 1 महीने 2 महीने 48 घंटे 72 घंटे मिलकर काम किया और कहीं ना कहीं आज इसी का नतीजा है कि आज संक्रमितों की संख्या में एक बड़ी कमी जो है वो दर्ज की जा रही है। चलिए ठीक है ज्योति जी, अब तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर हम बात करें खास तौर पर इस महामारी के दौर में, इस कोरोना काल के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, आपने क्या क्या चीजें फेस की, क्या क्या मुश्किलें का जो सामना है वो आपको करना पड़ा। हाँ, सबसे पहले मैं सभी डॉक्टर्स डे पे सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दे रही हूँ और आप लोगों ने हम लोग का इतना सम्मान किया है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद दे रही हूँ। और अब आपसे हम बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे और आपसे क्वेश्चन करें। बिल्कुल। और देखिए, हमने जिस तरीके से फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव और थर्ड वेव की दस्तक भी अब कहीं ना कहीं आने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। लेकिन ऐसे में जब हम बात करते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स की, जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, जब हम बात करते हैं उन मेडिकल अफसरों की जो लगातार जनता की सेवा करते रहे, और हमने वो मंजर भी देखा जब लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं एक मन में एक सवाल भी खड़ा होता होगा कि आखिर मैं इस फील्ड में क्यों आई, आखिर मैंने कैसा फील होता होगा, क्योंकि परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी थी कि सबका मन भग रहा। नहीं, डॉक्टर मैं अपनी मर्जी से बनी हूँ, इसलिए मैं अपनी जो भी काम करती हूँ जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कर रही हूँ और डॉक्टर बनना मुझे अच्छा लगा और मैं अपने प्रोफेशन से खुश हूँ। और वही मतलब जिसके कि हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, ऑब्वियसली फ्रंट लाइन वर्कर हैं और हमारी पूरी मेडिकल टीम है। इसमें हमारे डॉक्टर्स भी आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है और ग्राउंड लेवल की हमारी आशा बहू है, सन्नीज है, डॉक्टर भी है। सभी का योगदान रहा, सभी ने टीम बना करके काम करे हैं, जिससे कि हम उस वजह से हम आज इस स्थिति में है कि कोरोना वायरस जो भी मृत्यु दर थी वो बिल्कुल कम हो गई, जांचें भी अच्छे से हुई, इस कारण हम लोग यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें ज्योति जी, तो देखिए तमाम तस्वीरें तो हमने देखी हैं, उन मंजरों को भी देखा है जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक बड़ा सा खौफ जो है वो पैदा होता दिखाई दिया है। लेकिन जिस तरीके से आप सभी लोगों ने तैयारी कर रखी थी, फर्स्ट वेव की अगर हम बात कर ले, सेकेंड वेव की अगर हम बात कर ले, तमाम तैयारियों के साथ आप सभी लोग रेडी थे कि अगर
चाहे जितनी भी लहरें आ जाए, लेकिन हम तैयार हैं, हम खड़े हैं, हम अडिग हैं और आने वाले वक्त में हम ये जंग जो है वो जरूर जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम तैयारियों के साथ, जनता की सेवा के साथ, कहीं ना कहीं आपको अपने निजी जीवन से थोड़ा बहुत त्याग तो करना ही पड़ा होगा। हाँ, वो भी करना पड़ा, बट सबसे पहले कोशिश यही रही कि मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती थी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और डाइट, ये भी, और प्रॉपर जो अपना हैंड वॉशिंग है वो तो हमारी रूटीन में, लेकिन डाइट हमने अपना पूरा ध्यान रखा है और आई थिंक उसकी वजह से हम काम अच्छे से कर पाए हैं और लोगों के लिए भी हम तैयार। जैसे कि जिसको भी कोई दिक्कत होती थी, मैं बिल्कुल एब्सेंट नहीं हुई है, मैं सीएससी डेली आती रही हूँ। कभी भी मतलब ये नहीं हुआ कि हम सीएससी नहीं आए। प्रॉपर हमारे इन्वेस्टिगेशंस हुए, जो भी मरीज आए हमने उनको अटेंड किया। जहाँ भी गांव है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दिक्कत हुई वहाँ इन्वेस्टिगेशन कराना हुआ, हम अपनी टीम को भेजे हैं। हमने अपनी टीम को वहाँ पर लगा करके सारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करवाए हैं। देन हमने उसको सेंड किया। जो भी कोविड पॉजिटिव एरिया आया उसको जो भी अपना बैन कराना था उसको बैन कराया, सभी तरीके से। लेकिन उसमें पूरी टीम लगी है। बिल्कुल। और देखिए, इसी टीम की लगन का नतीजा है कि आज हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, मास्क जरूरी है, गाइडलाइंस लगातार जारी कर दी जा रही हैं, लेकिन सबको उम्मीद है, सबको यही विश्वास है कि आने वाले वक्त में हम इस वायरस से जंग जो है वो जरूर जीतेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर AK सिंह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर AK सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार। बिल्कुल डॉक्टर AK सिंह जी, इस डॉक्टर्स डे पर मैं और ये पूरी दुनिया, ये पूरा देश और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो सभी लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि आज डॉक्टर्स की वजह से ही आज हम बचे हुए हैं। और ऐसे ही नहीं, धरती का भगवान डॉक्टर्स को कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मरीज के साथ कोई भी दुर्घटना घटित होती है, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, और लेकिन तमाम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी हालातों में रहे, कहीं पर भी रहे, चाहे उसके पास कुछ सुविधा हो या ना हो, लेकिन एक मरीज को अगर किसी डॉक्टर की जरूरत होती है तो डॉक्टर वहां पर उपलब्ध होता है। मेरा सवाल आपसे यहां पर पहला यही होगा कि आपका अनुभव कैसा रहा इस पूरे महामारी के दौरान? ये बहुत मुश्किल वक्त था हम सबके लिए, और जितने भी मतलब इतना मुश्किल वक्त था कि खुद डॉक्टर बीमार थे, उनकी फैमिली से बीमार थे लोग। जब मैं अभी ये अप्रैल में कोरोना का सेकेंड वेव आया तो मेरी फैमिली से सारे लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो गए थे और मेरी मदर एडमिट थी। लेकिन चूंकि ये ऐसा वक्त था कि अब हम लोग ये नहीं कर सकते थे कि अपना काम छोड़ सके, क्योंकि वाकई इस वक्त ही जो है सोसाइटी को जरूरत थी। बाकी टाइम तो हम लोग काम की तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जब जरूरत थी। तो मैंने भी वही कोशिश की कि छुट्टी लिए बिना किसी तरीके से घर भी मैनेज करें, माँ को भी मैनेज करें और अस्पताल भी मैनेज करें। डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट तो थी नहीं। सवेरे 8 बजे काम शुरू होता था, रात के 11 बजे 12 बजे काम खत्म होता था। बहुत ही भयावह स्थिति थी। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा मैं कि दोबारा कभी ऐसा हम लोगों को ना देखना पड़े। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे जान पहचान वाले, कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती थे, कुछ लोग अपने पास एडमिट थे, कुछ लोग कहीं दूर एडमिट थे। तो उनके व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस, इन सबको रिप्लाई करना तो बड़ा मुश्किल वक्त था। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये कि हम लोग सब लोग एकजुट होकर सबने काम किया। जैसे डॉक्टरों ने काम किया तो मरीजों ने भी उसको समझा, उनके तीमारदारों ने भी उसको समझा, बहुत संयम दिखाया, चीजों को संयमता के साथ सहयोग किया। और इसी वजह से हम सब लोग, सरकार ने भी बहुत सहयोग किया, लोगों ने सहयोग किया, फैमिली, डॉक्टर्स की फैमिलीज और डॉक्टर्स ने आपस में बहुत सहयोग किया, हॉस्पिटल ने सहयोग किया, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी त्रासदी से उभर पाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा वक्त हमें दोबारा नहीं देखना पड़े। और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इस मुश्किल वक्त में सीखी। हर मुश्किल वक्त जब आता है तो इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाता है। इसी तरीके से हम लोगों ने एज अ सोसाइटी बहुत सारी चीजें सीखी और हमें समझ में आया कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है। अगर पूरी सोसाइटी, पूरी पॉपुलेशन बीमार पड़ जाए तो कोई भी रिसोर्स इतना बड़ा नहीं होता कि उस चीज को संभाल पाइए। हम लोगों ने महसूस किया और अच्छी सेहत को इम्पोर्टेंस देनी है, ये हम लोगों ने महसूस किया। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की साथ साथ योग करें, रोजाना जरूर से व्यायाम करें, जिससे कि अच्छी लाइफस्टाइल को आप अपनाकर अच्छी सेहत पाएं। तो अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन इस किस्म का आता भी है
तो आपके शरीर पर उतना नुकसान ना पहुंचाए जितना ये इन्फेक्शन नुकसान पहुंचा कर गया। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपने अपना जिक्र भी किया, अपना अनुभव जो है वो शेयर किया, और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जब हम ये कार्यक्रम करते हैं, और आज हम जब ये कार्यक्रम रख रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स को, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आखिर डॉक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, आखिर उनका फील्ड वर्क कैसा होता है, वो मेंटली कितना स्ट्रेस लेते हैं और किस तरीके से उसको रिलीज़ करते हैं, नॉर्मली रहकर तमाम अपने फैमिली के करीब रहकर, अपने फैमिली से दूर रहकर किस तरीके से मैनेज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो समझें, क्योंकि इस महामारी के दौर में डॉक्टर्स की भूमिका ने एक मान हासिल किया है। अगर वो नहीं होते तो आज मौतों का आंकड़ा कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन सावधानियां बरती गई, डॉक्टर्स की तरफ से लगातार गाइडलाइंस जारी कर दी गई, वैज्ञानिकों ने जल्द से जल्द वैक्सीन का इजाद किया, और आज आप देख पा रहे हैं अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। कहां एक वक्त था जब लगातार संक्रमितों की संख्या जो है वो पीक पर थी, लेकिन अब उसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं बेफिक्र होकर। लेकिन सावधानी अभी भी बरतनी यहां पर जरूरी है। ज्योति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर उनसे हम कह दें कि अगर आपको जाना डॉक्टर के पास, तो उसके अंदर एक विश्वास की कमी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या लगता है इस महामारी के दौरान वो जो विश्वास की कमी थी अब वो पूरी हो गई है? विश्वास कहीं ना कहीं अब डॉक्टर्स पे अधिक से अधिक लोगों का बढ़ गया है? इस समय तो बढ़ रहा है। बीच में वाकई हॉस्पिटल आने से पेशेंट जो भी कैंडिडेट थे वो डर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि अगर हम कहीं कोरोना पॉजिटिव हो गए या कोरोना पॉजिटिव हो गए तो वो हमें ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे और जहां मुझे अकेला रहना पड़ेगा। बट इस बार जो भी सेकेंड लेयर जहर आई है उसमें लोगों को अपने ही घर में रहने को बोल दिया गया था। उसके बाद वो लोग काफी सिचुएशन कंट्रोल में हो गई है, वरना पहले काफी डर रहे थे कि वो आने में भी डरते थे। बिल्कुल। अगर हम बात करें डॉक्टर ए के सिंह जी, तो देखिए अभी ज्योति जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि डर जो है वो सबके अंदर होता है, महसूस होता है कि कहीं अगर मैं खुद इस वायरस के आगोश में आ गया तो मैं कैसे काम करूंगा, मेरी फैमिली को किस तरीके से मैं मैनेज कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं ए के सिंह जी, वो डर, वो खौफ जो है वो आपके भी मन में होगा। अब मैं सारे डॉक्टरों को ओहदा जरूर भगवान का दिया गया है या भगवान के लिए, लेकिन होते तो वो इंसान ही है। तो वो डर, वो भय तो हर डॉक्टर के मन में था, जैसे हर आम आदमी के मन में था वैसे डॉक्टर के मन में भी था। और सबसे निराली बात इस इन्फेक्शन की ये थी कि हमें ज्यादा इस इन्फेक्शन के बारे में जानकारी नहीं थी, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इतना मेजर शिफ्ट आया इसके ओरिजिन में, क्या वजह है कि एक ऐसे वायरस की उत्पत्ति हुई। तो ये साइंटिफिकली भी हम लोग इस वायरस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, और जो ये शरीर के अंदर करता है उसके बारे में भी हम लोग नहीं समझते। तो डॉक्टर होने की वजह से तो डर ज्यादा है, क्योंकि हमें इस बात की भी जानकारी कि हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते इसके बारे में। तो अगर आप किसी बीमारी के बारे में समझते हैं तो उस बीमारी से डर उतना होता है जितनी बीमारी की सीरियसनेस होती है। लेकिन अगर किसी बीमारी को नहीं समझते, जैसे कि कोविड-19, तो उससे तो डर ज्यादा होता है। और किसी डॉक्टर इस बात को जानते थे कि हम लोग बहुत कुछ नहीं समझते, बहुत कुछ नहीं कर पाते इस बीमारी में, तो वो डर इनफैक्ट ज्यादा था डॉक्टर की कम्युनिटी में। बिल्कुल। और देखिए इसी खौफ की वजह से अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें हमने देखी हैं और कहीं ना कहीं वो दिल को भी मजबूर करती हैं रोने के लिए, क्योंकि कई सारे केसेस हमने भी देखे जब खुद परिवार के सदस्य अपने परिवार वालों को छू नहीं रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी बॉडी पड़ी हुई है तो बॉडी छोड़कर अपने घर वापस चले जा रहे हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में भी, उन तमाम संवेदनशील परिस्थितियों में भी यही वो डॉक्टर्स हैं जो आपके लिए खड़े हुए, 24 घंटे 72 घंटे लगातार कंटिन्यू काम किया, पीपी किट पहनकर पसीने में लथपथ होकर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम किया, क्योंकि ये जरूरी था और उनका कर्तव्य था कि आपको बचाएं, इस देश को बचाएं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसी के साथ साथ कई बार हमने देखा है ए.के. सिंह जी कि जब कोई डॉक्टर या फिर उनकी टीम जो है किसी जगह पर गई है टेस्ट करने के लिए या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, तो उन पर पथराव भी है, हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। इसको कैसे देखते हैं आप? कई बार जानकारी की कमी या फिर कुछ लोग
जो गुमराह करते हैं, कुछ मैसेजेस जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं, जो गुमराह करते हैं लोगों को, उससे लोगों का रिएक्शन बदल जाता है। पर ये आपके प्लेटफॉर्म की मदद से मैं लोगों तक ये बात ले जाना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नहीं समझते, पर बहुत सारी चीजें जो हम समझते हैं, जैसे कि वैक्सीन का उपयोग इस बार अगर आप देखें तो डॉक्टर कम्युनिटी में डेथ इतनी नहीं हुई जितनी पिछली बार हुई। तो ये, और उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह वैक्सीन है। जबकि इस बार जो डेल्टा वेरिएंट था वो ज्यादा इन्फेक्टिव था, ज्यादा विरुलेंट था एज कम्पेयर टू की जो पिछला वेरिएंट था कोविड का। तो अब हम लोग को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो हमारे सोशल मीडिया पे जानकारियां आती क्या वो सही है, क्या हमें उसका हमेशा मानना है? हमें हर चीज को आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना और उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना। मैं बिना किसी स्पेशल पॉपुलेशन को मेंशन किए बिना मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अगर जब हम इस चीज को डील कर रहे हैं तो हम इसको, ये एक पूरे जनमानस के लिए खतरा है। और जो सरकार है, जो सरकार की हेल्थ पॉलिसीज है और जो डॉक्टर है, अस्पताल है, वो सब आपकी मदद के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम इस तरीके से करेंगे कि हम लड़ाई कर रहे हैं, अस्पताल में तोड़ फोड़ कर रहे हैं या पथराव कर रहे हैं, तो हम अपने नुकसान कर रहे हैं। हम वो हेल्थ डिपार्टमेंट का या वो डॉक्टर का या कर्मचारी का नुकसान नहीं कर रहे, वो हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सारी मेहनत है डॉक्टरों की तरफ से, सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो ये है कि आपको सुरक्षित रखा जाए, आपको इस महामारी से बचाया जाए, जिससे कि ऐसा न हो कि ये महामारी की चपेट में आप आए और आपकी जान को खतरा हो या मृत्यु हो जाए। और बिल्कुल, और देखिए यही सवाल जो है वो मैं ज्योति जी से भी करना चाहूँगा, क्योंकि एक महिला के तौर पर जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर है, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर जो है वो घर से भी बनता होगा कि आखिर आप क्यों जा रहे हो बाहर, आज मत जाओ, संक्रमितों की संख्या में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, महामारी है, बहुत तेजी से ये जो वायरस है वो फैल रहा है। तो क्या कभी परिवार की तरफ से आपको ऐसा दबाव जो क्या है वो देखने को मिला? परिवार हमारा आइसोलेटेड है, उन्होंने पता है कि जब मैं डॉक्टर हूँ तो हम एक जनहित में काम कर रहे हैं, तो मेरे परिवार से मेरे को पूरा सपोर्ट रहता है। और मैं तो जब ड्यूटी पर आती थी, अपने बारे में सोचने का उस समय मौका नहीं होता है, मैं सिर्फ लोगों के लिए ही सोचती हूँ। तो इसलिए ना ही मुझे मतलब ड्यूटी टाइम पे कोई डर नहीं लगता, बाद में जब बैठ के सोचते तब भले डर लगे। जब ड्यूटी आते हैं उस समय तो लगता है कि हाँ पेशेंट है। यूजुअल मैं नॉर्मल एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की जो ड्यूटीज है मैं वही कर रही हूँ। हमें तो पूरा कोरोना काल में बस यही लगा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी ड्यूटीज में ये आता है और मैं काम कर रही हूँ। बिल्कुल, और देखिए यही जज्बा, यही जिद जो है आज हमें बचाने वाली है और बचा रही है। क्योंकि देखिए कितनी भी लहरें आ जाएं, तमाम डॉक्टर्स की तरफ से पूरा हिंदुस्तान आज ये बोल रहा है कि हम तैयार हैं। आने वाले वक्त में चाहे जितनी भी लहरें आ जाएं, चाहे जितने भी वेरिएंट्स आ जाएं, हम पूरी कोशिश करेंगे और जी जान से लड़ेंगे और इस वायरस से जरूर बचेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर IS तोमर जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर सर्जन हैं। IS तोमर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रहे जी तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आज इस राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर जी मैं अपने सभी चिकित्सक साथियों को, खासतौर पे उन चिकित्सकों को जिन्होंने कोरोना वायरस के दूसरी लहर में, पहली लहर में अपने जीवन की परवाह न करते हुए मानव सेवा में अपने आप को 24 घंटे लगा दिया। हमने करीब 650 से डॉक्टर की जिंदगी खुशी के पात्र हैं। आज के दिन मेरा और सभी सरकारों से, जो बहुत समय फैटर्निटी कर रही है जी, कि मरीज का देहांत हो जाता है, तो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि साहब डॉक्टर की नेग्लिजेंस से हुआ, और उसके बाद मारपीट, तोड़फोड़ और यहां तक कि गोलीबारी भी हमारे डॉक्टरों ने सहन की है।
इसमें जब तक एक सघन कानून, एक सख्त कानून नहीं बनेगा तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि बहुत सारे चिकित्सक आज की तारीख में गंभीर मरीज को चिकित्सा कराने में कतराते हैं, और यदि ऐसा होगा तो गंभीर मरीजों के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि वो इधर से उधर मारे फिरेंगे, एक दूसरी से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि हर डॉक्टर अपनी जान की पहले परवाह करेगा जब देखेगा कि जो है यहाँ पर संभावना ये है कि, और मेरा इसमें केंद्र सरकार से डॉक्टर फैटर्निटी की मांग है, इस पर भी सख्त कानून बनाया जाए। इस पर कानून बनाया गया है, लेकिन वो इतना सख्त नहीं है कि जिस पर मैसेज सोसाइटी ला करके अपने सारे जो भी उसने पढ़ा है, जो भी लिखा है, जो उसके पास विद्या है, जो जानकारी है, लगा करके ला। लेकिन इंसान इमॉर्टल नहीं है। जो इंसान आया है, जो प्राणी आया है, उसे एक दिन जाना है, एंड वन हैज टू एक्सेप्ट इट। और ये चीजें घटनाएं घटती हैं। ऑर्गन पर हम काम कर रहे होते हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, दूसरा ऑर्गन, हमारे पास ऐसा पैरामीटर नहीं आज की तारीख में दुनिया में जो जान सके। तो ये जरूरी है कि ऐसी इन परिस्थितियों में ये कानून बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज चिकित्सकों के बारे में ये विचार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तोमर जी, जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी और ये हुए हैं, लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं, तमाम जो मेडिकल स्टाफ्स हैं वो लोगों के घर घर जा रहे हैं, उनका टेस्ट कर रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं, संपर्क में हैं, अपने घर से दूर हैं, अपने बच्चों से दूरी बनाकर रह रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों को झेलते, समझते, संभलते, जिस तरीके से तमाम डॉक्टर्स ने काम किया है वो अपने आप में सराहनीय है। लेकिन उसके बावजूद जब अलग अलग जगहों से वॉयलेशन की तस्वीर सामने आती थी तो वो दिल को झकझोर देने वाली थी। और ये जरूरी भी था क्योंकि आईएमए के तमाम लोगों की तरफ से भी ये मांग उठ रही थी कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और कोई सख्त कानून ऐसा बने कि अगर कोई भी ऐसा स्टेप कोई भी शख्स लेता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। ज्योति जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जिक्र किया गया, तोमर जी ने भी देखिए खड़ा किया, करना चाहूंगा कि आज के वक्त में डॉक्टरों के लिए सेफ्टी की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर्स की भी सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स अगर सेफ रहेंगे तो समाज में भी जो बीमारियां हो रही है उनको हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि वही डे है। और उनकी सेफ्टी के लिए ये है, तो अब यहाँ पे तो इस तरह से कोई भी कंडीशन से ही डॉक्टर की सेफ्टी अपने आप ही हाथ में है। उन्हें ही अपने आप को जो है सुरक्षित रखना चाहिए, जैसा कि 2 गज की दूरी है, मास्क है और हैंड वॉशिंग है, प्लस न्यूट्रिशन से, डाइट से रखना चाहिए। और प्लस सामने वाला अगर कोई जैसे मास्क नहीं लगा बताए वो मास्क लगाए, क्योंकि जितना हम उसे कर रहे हैं, मतलब कि अपने लिए कर रहे हैं, अगर सामने वाला कैंडिडेट उसमें पोजीशन में नहीं है तो उसको भी करेंगे, तभी हम 100% बच पाएंगे। अब ये हो कि हमने तो अपने को फुल्ली प्रोटेक्ट कर दिया और सामने वाला प्रोटेक्शन नहीं ले रहा था, एटलीस्ट हम लोग कम से कम 70% तो हम इन्फेक्टेड होने के चांस में रहते ही हैं, 30% ही बचाएंगे अगर वन वे चल रहे। तो अगर सेफ्टी तभी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की हो सकती है, जो मरीज आ रहा है वो भी प्रोटेक्टिव होकर के ही हॉस्पिटल में। बिल्कुल। और देखिए इसी लगातार मांग जो है वो उठ रही थी कि जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको सेफ्टी दी जाए, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। एक डॉक्टर अपने घर से बाहर निकलता है लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए देवदूत बनकर, और धरती का भगवान जब उन्हें कहते हैं तो उनके लिए सुरक्षा को भी मजबूत करना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। आप सभी लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त तो चला है एक अहम सुर्खियों का, उसके बाद हम करेंगे बातचीत। न्यूट्रियम सोया बड़ी प्रोटीन से बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आज दुनिया मना रही है डॉक्टर्स डे, जिंदगी की सबसे बड़ी जंग को इंडिया न्यूज। प्रदेश में आज से 7 जुलाई तक चलेगा वन महोत्सव। सीएम योगी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जगह जगह जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों ने की है प्लानिंग आगे के वृक्षारोपण
अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने फोन कर दी बधाई, सपा कार्यकर्ता मना रही हैं जश्न। सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत, बेचैनी महसूस होने के बाद ले जाया गया मेदांता अस्पताल, 23 दिन पहले ही लगवाई थी वैक्सीन। धीमी पड़ती कोरोना लहर के बीच उत्तर प्रदेश में आज से खुले स्कूल, छात्रों के केवल स्कूल। हेडलाइंस के बाद वापस से डॉक्टरों से बात करेंगे और जैसा कि लगातार हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। थैंक यू डॉक्टर्स, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से लोगों को बचाया वो अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ थे कि जिससे मैं बचा रहा हूँ उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, तो रात भर सो नहीं पाए, मेंटली प्रेशराइज इतना ज़्यादा हो गए कि वो ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी डॉक्टर्स से हमने बात की है, हमने जाना है उनके मन में क्या चल रहा है, ये तमाम चीज़ें हमने समझी हैं। और जिन हालातों से डॉक्टर गुजरते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं तमाम हालातों के गुजरने के बाद जब वो हमें बचाते हैं तो उनको भी उम्मीद यही होती है कि लोग उनकी करें, जब वो कहीं पर जाएं तो उनको उस नज़रिए से देखा जाए जैसा उनका परिवार उनको देखता है, उनके रिलेटिव्स उनको देखते हैं। अगर मैं बात करूं आयस तोमर जी, तो यहाँ पर एक सवाल ज़रूरी है मेरे लिए और आपने शुरुआत ही इसी चीज़ से की थी कि अगर आप किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, अगर वो बच नहीं पाता है तो तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक पीड़ा जो है वो उत्पन्न होती होगी। जब एक जीवन प्राप्त होता है तो खर्च होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति के साथ चलती हैं। जैसा मैंने कहा, जो प्राणी आया है उस प्राणी को जाना है, तो उस परिस्थितियों में हमें कष्ट अवश्य होता है, लेकिन वो कष्ट हमको और परिवार वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो एक्सेप्ट जब परिवार वाले नहीं करते तब ये वायलेंस पैदा होता है। तो वन हैज टू एक्सेप्ट इट, जो नेचर का नियम है उससे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें अब इस मामले में जो है पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि इसमें पेपर वर्क बहुत बढ़ गया है। बहुत सारी चीजें हम मरीज के रिश्तेदार को पहले से इन्फॉर्म करते हैं, उनके सिग्नेचर देते हैं, उनको सारी चीज बताते हैं, हेल्प करते हैं, जो है उसकी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। बट इसके बावजूद जो कुछ ना कुछ हो जाता है, जब ये बात कही जाती है, बोले साहब वो बात आपसे इनकी हुई होगी, ये हमारे तो जान पहचान के नहीं, दूसरे लोग आ गए आपके यहाँ वायलेंस कर गए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कानून की व्यवस्था, एक सख्त कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जैसा मैंने कहा कि अब हम बहुत सारे सीरियस मरीज को लेने में डरते हैं, घबराते हैं, दूसरे को रेफर कर देते हैं और दूसरा भी और तीसरे को रेफर कर देता है। तो इसमें मरीजों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ये नुकसान से बचने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की सुविधाएं हों, इस तरह की बातें आए, इस तरह का कानून बने कि ये चीजें ना हो। ये जो सेकंड फेज था, ये सेकंड फेज बहुत खतरनाक था, बहुत तेजी से आया और इस बहुत तेजी में हमारे डॉक्टर्स ने जो योगदान दिया, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि रात भर दौड़े हैं ऑक्सीजन के लिए। कहीं पर 1 सिलेंडर लाए, कहीं पर 2 सिलेंडर लाए, कहीं सेकंड लाए, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा रात भर खड़े रखा और तब जाकर के हमने इस महामारी से पार पाई है। और अब हमें ये अकल आ गई कि हमें इन चीजों की जरूरत है और अब प्राइवेट लेवल पर भी और सरकारी लेवल पर भी दवाइयों की और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और ये बहुत अच्छी बात है। एंड वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड इफ वी हैव द थर्ड फेज। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट वी कैन हैव इट। और मेरा तो आखिर में कोरोना के बारे में एक बात कहनी है, कोरोना के साथ हमें रहना सीखना होगा जी। अपना हम बचाव करें और यदि इन्फेक्शन होता तो उसका तुरंत इलाज कराएं। कोरोना से बहुत ज्यादा डर कर हम अपने जीवन को तनाव में ना रखें।
ये बीमारी हमारे साथ रहेगी। जिस तरह से डेंगू है, मलेरिया है और सारी वायरल डिजीज है, ये हमारे साथ हैं और हमने इन पर काबू पा लिया है। इसी तरह से देखिए, अब डेंगू नहीं होता है, डेंगू 5 साल 6 साल से बिल्कुल नहीं। इसी तरह से इसका एक फेज आए, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ये सोचें कि दुनिया से हम खत्म कर लेंगे, शायद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अभी तक केवल 2 वायरस, एक स्मॉल पॉक्स की और एक पोलियो की, 2 वायरस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और पोलियो की वायरस पे पिछले 35 सालों से कार्य हो रहा है। और आज केवल दुनिया के 2 देश बचे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंडिया जो है 2011 में पोलियो से फ्री हो गया था। केवल 2 जीवाणु से हम मानवता को फ्री कर पाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जीवाणु हैं जिन पर कार्य हो रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। तब तक हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, अब आपने यहाँ पर जिक्र भी किया कि तमाम कहीं न कहीं कुछ जगहों पर संसाधनों की कमी जो है वो देखी गई, जिसकी वजह से कुछ मरीज जो हैं वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर AK सिंह जी, तो ये सवाल मेरा आपसे ये है, एक डाटा मेरे पास मौजूद है और इस डाटा में एक चीज मेंशन की गई है कि 92% यानी कि 92% डॉक्टर्स को अफसोस सुविधाओं की कमी के चलते कोरोना मरीजों को नहीं बचा पाए। इस डाटा में आप कितना यकीन करते हैं? क्योंकि देखिए, सेकेंड वेव में हमने देखा है किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हुई, बेड्स की कमी हो गई, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था। तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर है कि तमाम डॉक्टर्स के तमाम प्रयासों के बावजूद भी मरीजों को हम नहीं बचा पाए? देखिए, अब की बार ये इतना एक भयंकर जो वो था एपिसोड कि जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। हमें संभलने में बड़ा समय लगा और हम पर ऑक्सीजन, जो एक सबसे जरूरी फैक्टर है इस बीमारी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसका जो वायरस का है वो लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स की कैपेसिटी कम करता है और ऑक्सीजन मिलने में बहुत दिक्कत हुई। और आपको सारी स्टील प्लांट फैक्ट्री आपको बंद करके मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना पड़ा। बरेली को, लखनऊ को, मुरादाबाद को बोकारो स्टील से जो है ऑक्सीजन आई। लेकिन शुरुआती दौर में बहुत सारा जो हमें ये ऑक्सीजन की कमी झेलनी पड़ी, जिससे मरीजों को नुकसान डेफिनेटली हुआ है। और इससे कतई भी मना नहीं किया जा सकता कि हमें चीजों का अभाव हुआ और ड्रग्स का अभाव हुआ है, दवाइयों का भी अभाव हुआ है जो मिलने में मुश्किल हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हम आगे शायद पूर्णतया तैयार हैं। यदि ऐसा होता है तो हम लोग शायद वो चीजें जो पहले झेल चुके हैं सेकंड फेज में, थर्ड फेज में हमें वो झेलने नहीं मिले करनी पड़ेंगी। आज हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन के साधन है। 550 प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी प्लांट लगे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ऑक्सीजन जनरेटर्स का परचेज हुई है एंड नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर दिस थिंग। बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पर आपने जिक्र भी किया कि तमाम कमियां थीं, लेकिन उनको पूरा भी किया गया, पूरी कोशिश की गई, मरीजों को बचाने का प्रयास लगातार किया गया और थर्ड वेव के लिए भी अब डॉक्टर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। डॉक्टर ज्योति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और एक छोटा सा मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हम इस परेशानियों को देखें, इस महामारी को देखो, क्योंकि तमाम शिकाओं को झेला है, तमाम ऐसी महामारियां आई हैं और हम उस तमाम बीमारियों से गुजरे हैं, हमने उस जंग को जीता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप चाहें कि आपके जो बच्चे हैं या फिर आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके बच्चे हैं, और अगर कोई आपके पास आके ये पूछता है कि क्या मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊं, तो आप सलाह क्या देंगे? अगर हाँ इसका जवाब है तो क्या होगा, और अगर ना जवाब है तो भी इसकी वजह क्या होगी? नहीं, बिल्कुल मैं तो कहूँगी डॉक्टर बनाए। और जैसा कि आपने अभी पहले कहा कि जैसे 92% डॉक्टर्स बचाने में सफल नहीं हुए हैं, तो ये कमी है डॉक्टर्स की। बट ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, माफ कीजिएगा ज्योति जी माफ कीजिएगा। मेरा ये 92% डाटा ये है कि तमाम कमियों की वजह से डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की है, लेकिन वो एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से मरीज नहीं बच पाता है। वो कमी थी संसाधन की, ये डाटा था, डॉक्टर्स की कमी नहीं थी। बिल्कुल, संसाधन की कमी थी, प्लस अवेयरनेस की जो कमी थी। जो फर्स्ट इंस्टांस आया था जिसमें जो आपके पब्लिक थी, जितने अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग का यूज किया था, वो सारी चीजें सेकंड मतलब फेज में इन लोगों ने छोड़ दी। उसकी वजह से भी थोड़ी सेकंड लेयर में जो मॉर्टेलिटी हुई है वो अधिक थी।
हम लोगों ने जो डॉक्टर्स ने जितनी दूरी तक उन्होंने अच्छे से अच्छी सुविधा दे पाई उतनी दी गई है। हाँ, दवाइयों की कमी हुई, संसाधन की कमी हुई, थोड़ी कमी हुई, जो म्यूटेंट आपका वायरल लेयर्स जो लंग्स को जाकर के इफेक्ट किया है, उसमें ऑक्सीजन टेंसी पूरा करने में जो भी दिक्कतें आई हैं उस वजह से मॉर्टेलिटी हुई। बिल्कुल। और अब यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि आपको सावधानी बरतनी है और बहुत ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें। हो रही हैं पूरी कोशिश के ऊपर। खासतौर पर अगर हम बात करें तो आपकी टीम की तरफ से क्या तैयारियां हो रही हैं? थर्ड वेव से आपकी टीम जो है वो लोगों को जागरूक कर पाएगी, लोगों को बचा पाएगी? अब ये इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं पिछले सवाल के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा आपकी परमिशन से। वो ये कि अब हम लोग इस फिगर्स को देख रहे हैं कि इतने कोई केयर नहीं मिल पाई, ये चीज नहीं हो पाई। पर अगर हम उस फेज को वाकई समझे तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारी 100 करोड़ पॉपुलेशन का 40% 50% बीमार पड़ गए, जहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि इटली, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर इनके पास पड़ती है बीमारी। उस चीज को इस तरीके से तैयार नहीं कर सकते कि आपकी सारी जनता बीमार को क्या बनाने वालों की ठीक है, जिसकी तैयारी कॉलेशन नहीं कर सकता। इसलिए कि हम कितना बचाव करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को भी संसाधनों की कमी हुई, क्योंकि इतनी जरूरत पड़ गई कि उतने संसाधनों की तैयारी करके कोई रख ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज्योति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तोमर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और एक बार फिर से इंडिया न्यूज उन तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता है जो लगातार अपनी जिंदगी के एक पहलू को छोड़कर लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि लोगों को बचा सकें। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो वो जिंदगी के पथ पर आगे खड़े हुए थे और अड़े हुए थे कि लोगों को बचाना है, उनको जागरूक करना है, उनको वैक्सीन लगानी है, चाहे उनके साथ कैसा भी बर्ताव किया जाए। लेकिन जरूरी ये है कि आप भी अपनी मानसिकता में बदलाव लाएं, अपनी सावधानी रखें, क्योंकि अगर आप रहेंगे सावधान तो ये देश रहेगा सुरक्षित। छोटा ब्रेक।